आज कोरियन ड्रामा की पॉपुलैरिटी किससे छिपी है, और खासकर हमारे चैनल के व्यूअर से तो बिल्कुल नहीं छिपी है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मेन बात यह है कि आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी कोरियन ड्रामास के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंटरनेशनली तो एक बहुत बड़ी हिट रही, पर क्या आपको पता है वो जहाँ बनी यानी कि अपने ही कंट्री में फ्लॉप हो गई, और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, और ये कौन कौन सी वेब सीरीज है, ये सारी बातें आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। और आप इन सारे ड्रामास को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक और एक प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है मून लवर्स, स्कारलेट हार्ट रायो। यह एक एक्शन कॉमेडी फैंटेसी रोमांस जोनरा की वेब सीरीज है। ये कोरियन ड्रामा जब रिलीज की गई थी तो ये नेटफ्लिक्स पर कई हफ्तों तक मोस्ट वॉच्ड कोरियन ड्रामा की लिस्ट में टॉप पर रही थी, पर ये अपने ही ओरिजिन प्लेस यानी कि कोरिया में फ्लॉप हो गई थी। इसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण था वहाँ के ऑडियंस का टेस्ट, जिन्होंने अपने आइडल्स को एक्टिंग करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं किया, पर इंटरनेशनल व्यूअर्स ने इस ड्रामा को बहुत प्यार दिया। और दूसरे नंबर पर है हवारैंग। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें एक शानदार स्टार कास्ट और एक अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी ये सीरीज साउथ कोरिया में नहीं चल सकी या कोरियन ऑडियंस के दिल को नहीं छू पाई। पर जिस सीरीज को कोरिया ने ठुकरा दिया उसका स्वागत ग्लोबल ऑडियंस ने खुली बाहों के साथ किया और उससे बहुत सराहा। इस सीरीज के इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी हिट होने का कारण बीटीएस के वी को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने भी सीरीज में काम किया है, और बीटीएस की पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे शायद ही आपको कुछ बताने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर है अनकंट्रोलेबली फॉन्ड। इस कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज को इसके मेकर्स ने बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ बनाया था इस सीरीज के बेहतरीन स्टार कास्ट के कारण, पर जिससे एक बहुत बड़ी हिट होनी चाहिए थी, इसकी व्यूअरशिप कोरिया में लगातार नीचे ही होती चली गई। पर आउटसाइड ऑफ कोरिया और वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों पे ये सीरीज बहुत पसंद की गई, कास्ट की जबरदस्त एक्टिंग और इसके इमोशनल और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के कारण। पर शायद कोरिया की ऑडियंस के लिए इमोशंस बहुत ज्यादा हो गई थी। नंबर 4 पर है नेवरदलेस। ये एक ड्रामा रोमांस सीरीज है, मतलब अगर आपको लव बर्ड्स के बीच एक अमेजिंग केमिस्ट्री देखनी है तो आप ये वेब सीरीज देखिए। और इसी सिजलिंग और अमेजिंग केमिस्ट्री को इंटरनेशनल व्यूअर्स ने इतना पसंद किया कि सीरीज ने काफी लंबे समय तक नेटफ्लिक्स पर रूल किया, पर यह सीरीज अपने ही कंट्री कोरिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और इसका कारण यह था कि वहाँ के व्यूअर्स के लिए कोरियन ड्रामा ऐसी होनी चाहिए जो फैमिली फ्रेंडली हो, और ये सीरीज इस क्राइटेरिया पे खरी नहीं उतरती थी। 5वीं वेब सीरीज है वेलकम टू वाइकिकी। यह कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज 2018 की वन ऑफ द हिट कोरियन ड्रामाज में से एक थी, और यह कई वीक तक नेटफ्लिक्स के टॉप वॉच्ड कोरियन ड्रामाज के लिस्ट में टॉप पर रही थी। और यह ऑब्वियस भी था क्योंकि सीरीज के एंटरटेनिंग प्लॉट पॉइंट्स और एक्टर्स ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की थी। पर वहीं यह सीरीज कोरिया में बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और इसे वहाँ मात्र 1.7 की रेटिंग मिली। और इसके कोरिया में फ्लॉप होने का मेन कारण था कि इसका प्लॉट वहाँ की ऑडियंस को इंगेज नहीं कर पाया। नंबर 6 पर वेब सीरीज है वेट लिफ्टिंग फेरी किमबोक जो। इस कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। इस सीरीज का अमेजिंग प्लॉट और एक्टर्स के बीच में आउटस्टैंडिंग केमिस्ट्री आपको इस सीरीज से प्यार करा देती है, और इसे कोरिया के बाहर लगभग पूरी दुनिया ने बहुत सराहा, जो ये सीरीज डिजर्व भी करती है। पर यह सीरीज केवल अपने बैड लक के कारण कोरिया में नहीं चल पाई, क्योंकि जिस दिन ये सीरीज कोरिया में रिलीज हुई उसी सेम डेट को ली मिन हो, जो कि कोरिया के बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी लेजेंड ऑफ द ब्लू सी भी रिलीज हुई थी, जिसने इस सीरीज को ओवरशैडो कर दिया। और 7वीं और आखिरी सीरीज है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। अगर इस कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज के बारे में मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो ये मेरे द्वारा देखी गई अभी तक की सबसे बेस्ट कोरियन ड्रामाज में से एक है, और ये सीरीज ग्लोबली भी बहुत बड़ी सक्सेस रही, जो ये डिजर्व भी करती थी। पर इस सीरीज को अपने ही कंट्री यानी कोरिया में बहुत ही कम रेटिंग मिली और इसे पसंद नहीं किया गया, जिसका कारण है किम सो ह्यून, जो अभी साउथ कोरिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। उन्होंने इस सीरीज से एक्टिंग में फिर से रिटर्न किया था, और लोगों को लगा कि किम सो ह्यून फोर्स्ड एक्टिंग या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। क्या आपको भी ओवर एक्टिंग लगी? बताइएगा जरूर। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही सी थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।